एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत बहुत पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। तो मॉर्निंग की फर्स्ट रीडिंग कि आपके पर्सन अभी इस वक्त में क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। मॉर्निंग में जागने के बाद से आप ये रीडिंग जब देखो उस टाइम तक आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचे हैं, ये सब कुछ इस रीडिंग में हम लोग कवर करेंगे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आपको लेना है, एंड बाकी रेस्ट हो सकता है किसी और की एनर्जी हो। तो while I'm shuffling the card, you have to take your name and your person's name for 3 to 5 times. आपको उनका नाम ले लेना है 3 to 5 times, एंड खुद को ना थोड़ा सा न्यूट्रल रखने की, थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके थ्रू मैं उनकी एनर्जी पिक करूँगी। टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, वो क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल दिमाग में। एंड हो सकता है इस रीडिंग में आपके बारे में सोच के बावजूद भी हो सकता है उनके लाइफ में क्या चल रहा है उसकी भी कुछ यहाँ पे झलक दिख जाए, क्योंकि हम उनकी एनर्जी पिक कर रहे हैं ना, तो उनके माइंड में जो चीज़ ज़्यादा चलेगा वो चीज़ यहाँ पे आने की चांसेस है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जिस दिन भी आपको पहुँचे ये रीडिंग, उसी दिन की रीडिंग होगी, ये एनर्जी होगी। आपको अगर पर्सनलाइज डिटेल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है, सिर्फ और सिर्फ उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके बुकिंग की डिटेल्स जान सकते हैं। रीडिंग्स आर चार्जेबल, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स, करंट एनर्जी क्या है आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, देख लेते हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड इज एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, नंबर 50। डोर टू रोमांस, नंबर 33। नंबर 16, पेशेंस। नंबर 35, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। आज मॉर्निंग में मैंने एक रीडिंग किया आपके पर्सन की यही एनर्जी, बट पता नहीं क्यों वो चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई। उसमें बहुत सारे मैसेजेस भी आए थे, कुछ यूनिवर्स के भी मैसेज आए थे। आई डोंट नो वाउ, वो रीडिंग पूरी तरह से रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, इसलिए मैं फिर से रीडिंग कर रही हूँ कि आप लोगों के पर्सन की क्या एनर्जी है। कॉर्नोकोपिया, नंबर 2, सॉरी नंबर 11, that is 2, 6 Sakra, Archangel Metreon, and the last one, Walking Away, number 27. बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पी फैमिली। दे वॉन्ट्स हैप्पी फैमिली, दे वॉन्ट, सॉरी वॉन्ट्स नहीं, दे वॉन्ट हैप्पी फैमिली विथ यू। बच्चे, हैप्पी मैरिज, इस टाइप का वो चाहते हैं आपसे। अगर आप किसी तरह की मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी ये आपके साथ मैरिज चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज़ नंबर 2, नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 8। ठीक है, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये नंबर्स। अब इस नंबर में आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मंथ हो सकता है, मंथ ऑफ बर्थ हो सकता है, इस मंथ में आप लोग मिले थे, इस डेट में आप लोग मिले थे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है आज के दिन में ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों में अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो इस रीडिंग को देखने के इतने मिनट या इतने आवर बाद उनका कोई मैसेज आपको रिसीव हो जाए। समहाउ आज के दिन के लिए ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर ये नंबर आप दोनों के लाइफ में किसी तरह से इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ चीज़ों को सही करने की एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। अभी तक शायद वो सोच रहे थे, अभी भी ऑब्वियसली दे आर थिंकिंग
कि चीज़ों को सही करते हैं, क्योंकि आप उनकी स्ट्रेंथ हो। यू आर द पावर हाउस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, पावर, एनीथिंग यू कैन से। तो यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में फिर से एक रीग्रोथ हो, एक अच्छी तरह से हील हो जाए रिलेशनशिप। अब देखो, हर किसी का रिलेशनशिप टूटा है ऐसे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों में अभी कम्युनिकेशन थोड़ा कम हो रहा है, या फिर कुछ गैप आप दोनों के रिलेशन में आई है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो रही है कि कुछ चीज़ें आप दोनों के रिलेशन में टूटा है, या फिर एक गैप आ गया है। प्रॉपरली शायद आपको भी कोई हिचकिचाहट होती है आपके पर्सन से बात करने में, आपके पर्सन को भी सेम चीज़ फील होता है। तो उन सारे वो जो हिचकिचाहट वाली जो चीज़ें हैं ना, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं आपके पर्सन। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने मैरिड पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे डोर टू रोमांस आने वाले टाइम में आप दोनों में काफ़ी प्यार बनने वाला है। रोमांटिक बातें, रोमांस एंड एवरीथिंग, मे बी सरप्राइज गिफ्ट, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे आप दोनों के मतलब आपको सम काइंड ऑफ रोमांटिक जेस्चर वो शो करना चाहते हैं। काफ़ी सुबह सुबह ही रोमांटिक भी हो रहे थे, पेशेंस। बट फिर उनको लगा कि नहीं, थोड़ा सा पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं। बहुत सारा मिस तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, बट पेशेंटली थोड़ा सा हैंडल करते हैं। फास्ट चक्रा इनका ना, हो सकता है रूट चक्रा गड़बड़ है। रूट चक्रा गड़बड़ होने से क्या होता है ना, उनके लाइफ में जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है। तो यहाँ पर सम काइंड ऑफ उसमें वर्क करते हुए मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है स्ट्रगल पीरियड में है, कुछ अचीव करना चाहते हैं, या फिर फिनेंशियल स्टेबिलिटी को और मजबूत करना चाहते हैं, ऐसे कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉर्नोकोपिया अभी भी थोड़ा सा तो मुझे दिख रहा है कि कुछ मायाजाल में घिरे हैं, कन्फ्यूशन समथिंग इस टाइप की है। और हम लोग टैरो डेक से क्लैरिफाई भी करेंगे। सिक्स चक्रा, इनका जो थर्ड आई चक्रा है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उस पर वर्क हो रहा है। यूनिवर्स की तरफ से हमारे चक्रास बीच बीच में हील किए जाते हैं। जब हम लोग थोड़ा सा भी पेन में रहते हैं तो हील होता है, ये यूनिवर्स का लॉ है। और यहाँ पर वर्किंग अवे, किसी चीज़ से भागने की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, वर्क अवे करने की एनर्जी देख पा रही हूँ। चलिए कार्ड्स को और क्लैरिफाई करते हैं टैरो डेक से। यहाँ पे मैं अभी भी टैरो डेक से देख लेते हैं। बाकी 12 की 12 राशियाँ आ ही जाएगी, तो राशियों के पीछे इतना मत भागिए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप लोग राशियाँ देख लेते हैं, राशि तो आ जाती है बट एनर्जी मैच नहीं करती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए, चाहे राशि आए या ना आए। और अगर राशि आई भी है फिर भी एनर्जी मैच नहीं हो रही है, तो वो रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई प्लीज। 7 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स साइड में आया है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ना, चीज़ें पहले बहुत बेहतर थी आप दोनों के रिलेशन में। कुछ इनके एग्रेशन की वजह से, हो सकता है एग्रेशन या आपके साथ कुछ एग्रेसिव बिहेवियर, इनकी वजह से चीज़ें कुछ बदल सी गई। पहले जितना अच्छा था उतना अच्छा नहीं है अभी के सिचुएशन में। और उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो ये एग्रेसिव बिहेवियर था, वो चीज़ अगर वो थोड़ा सा चेक कर लेते तो चीज़ें शायद आज दूसरी तरह की होती, चीज़ें इतना गड़बड़ नहीं होता, या फिर अभी जो आप लोगों के रिलेशन में एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या स्टेज चल रहा है वो क्रिएट ही नहीं होता। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस का कार्ड। तो यहाँ पे दो चीज़ें भी दर्शाता है। एक तो है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इनका दिन में प्यार बढ़ रहा है। एक आपको ना एक इम्प्रेस की एनर्जी में वो देख रहे हैं। यू आर सेल्फ डिपेंडेंट, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर वेरी मच बहुत आप मतलब खुद पे केंद्रित होना, एंड बहुत पोलाइट। आप में ऐसा है, अगर एक लाइन में बोलूँ तो आप में सारे गुण उनको दिख रहे हैं। जो शायद आपको बहुत सारे आपके अवगुण दिखाते थे, वो अभी ये देख रहे हैं कि आप में बहुत सारे गुण हैं। अब इम्प्रेस को क्या एक्सप्रेस करें, रानियों का रानी, महारानी, इस टाइप की एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है, प्यार भी बढ़ रहा है, बट हाँ, उनको अपनी बिहेवियर पे थोड़ी बहुत मुझे यहाँ पे शर्मिंदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
डोर टू रोमांस को प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन, क्या बात है, क्यों आया है डोर टू रोमांस, क्यों इतना प्यार है भाई? डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये ना मुझे जहाँ तक दिख रहा है फैमिली मैटर तो डेफिनेटली है आप दोनों के रिलेशन में, डेफिनेटली फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ फैमिली का ही शायद 80-90% रोल है आप दोनों के रिलेशन के बीच में, लेकिन वो ऐसा सोच रहे हैं कि शायद फैमिली मैटर्स को सॉल्व करने में या अपनी अर्निंग को बढ़ाने में, अपने कैरियर के लिए आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर दिए, आपके रिलेशन को कहीं ना कहीं प्रॉपर वो वैल्यूएशन नहीं दिए थे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। यस, दे आर रिग्रेटिंग फॉर देयर बिहेवियर। उनको ऐसा लग रहा है कि एक इंसान कितना ज़्यादा वेट करे, आपने डेडिकेटेड रह करके बहुत वेट किया इनका, एंड उन्होंने जितना शायद आपने वेट किया ना उतना आपको वेट करवाने की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। वो अपना सारा ध्यान आपको ऐसा उनका एक्चुअली क्या था ना, उनका ऐसा था कि वो आप तो ऑलरेडी हो ही, आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, तो आपको प्रॉपरली ध्यान ना दे करके वो अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने फैमिली मैटर्स को सॉल्व करने में, अपनी कैरियर को सॉल्व करने में, अर्निंग में, इन सब चीज़ों में लगा दिया। कहीं ना कहीं आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया और उस चीज़ का इनको रिग्रेट होते हुए सुबह सुबह मैं देख पा रही हूँ। उनका ये बिहेवियर, उनको ऐसा लग रहा है कि गॉड ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया था मुझे, लेकिन मैं उस चीज़ से कहीं ना कहीं अपनी गलती की वजह से, अपनी गलत सोच की वजह से उस चीज़ को खो दिया। पेशेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, पेशेंस क्यों आया है डिवाइन? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में पेशेंस का क्या रोल है, क्यों पेशेंस में है वो? द सन कार्ड, दे आर वेरी मच होपफुल, चीज़ें सही हो जाएगी, चीज़ों को वो सही कर देंगे, बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव है। एंड 8 ऑफ कप्स, आप कहीं ना कहीं शायद इनसे अब दूर जा रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है कि आप दूर जा रहे हो, लेकिन उनको ऐसा लगता ही है कि वो आपको मना लेंगे, चाहे आप कितना भी गुस्सा करो, वो प्रॉपरली थोड़ा सा वेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। शायद वो जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं ना, फिनेंशियली हो सकता है, फिनेंशियली अगर उस लेवल तक वो पहुंच जाए तो अपनी जो बातें हैं, अपनी जो डिज़ायर्स है, वो अपने फैमिली के सामने स्ट्रांगली पुट ऑन कर पाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली बहुत दूरी बढ़ गई है, आपने शायद ये चीज़ उनको बोला भी है कि अब हम दोनों में कुछ सही नहीं हो सकता, चीज़ें बहुत ख़राब हो गई है, एंड शायद आपने बोला है कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगी या कर जाऊंगा, इस टाइप का कुछ आपने बोला है, बट उनको ऐसा लगता है ये गुस्से में बोली है या बोला है, ये मुझसे कभी मूव ऑन नहीं कर सकता, ये प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो किसी चीज़ के लिए ये थोड़ा वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सम काइंड ऑफ, मुझे यहाँ पे ना फिनेंशियल मैटर दिख रहा है, किसी तरह का फिनेंशियल मैटर जिसकी वजह से वो उन चीज़ों को सही करके फिर आप तक प्रॉपरली बढ़ेंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई कीजिए फर्स्ट चक्रा का। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ इसकी एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हैंग्ड मैन, पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एनर्जी ये है कि इस पर्सन का अभी किसी चीज़ को लेकर के मतलब अपनी जो स्टेबिलिटी है उसको लेकर के थोड़ा सा डाउट है इनको ना, शायद किसी चीज़ का इंतज़ार है, शायद किसी तरह की प्लानिंग ये कर रहे हैं। ये कैरियर बेस्ड ही प्लानिंग है, जहाँ पर ये कुछ सोच रहे हैं अपने लाइफ में कुछ ग्रोथ लाने के लिए। मे बी दे
सर्चिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब में भी, या फिर किसी तरह की कुछ स्टेबिलिटी का ये वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही आपकी तरफ ये किसी तरह के एक्शन लेंगे। और तब क्या होगा ना, कोई फैमिली के लोग भी कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी तब फिनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। उनकी अभी की सोच में ये दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुल बैक किए हैं अपनी एनर्जी को, पेशेंस रखे हैं कि थोड़ा सा मैं फिनेंशियली ग्रो कर जाऊं, फिर सारी चीज़ों को अपने हिसाब से सही कर लूँगा। कर्णकोपिया क्यों आया है डिवाइन? 10 of Wands, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी। वो भी हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ये जो बातचीत नहीं हो रही है ना, कभी कभी लग रहा है कि सारी चीज़ों को स्टेबल करके फिर आपको आपके रिलेशन को सही किया जाए। और कभी कभी इनको ये जो आपसे जुदाई है, या फिर वो अपनी बातें पूरी तरह से आपको बोल नहीं पा रहे हैं ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको काफ़ी पेन एंड काफ़ी बर्डन दे रहा है। एक होता है ना, कोई इंसान किसी एक के पास ही पूरी दिल खोल करके बातें करते हैं, तो वो चीज़ आपका आपके पर्सन का आपके सामने शायद जितना भी बोलते थे, क्योंकि इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो हो सकता है आपके सामने ही थोड़ा बहुत खुल के एक्सप्रेसिव थे, वो चीज़ भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो थोड़ा सा इनको बर्डन सा भी फील हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल। थोड़ा सा चाइल्डिश एनर्जी, चाइल्डिश सोच भी है। हो सकता है आपसे ये उम्र में छोटे हैं, या फिर मैच्योरिटी वाइज छोटे हैं, ऐसे भी दिखाई दे रहा है। इमैच्योर बिहेवियर है इनका। 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रियन का क्या एनर्जी आया है, क्यों आया है डिवाइन? प्लीज़ गाइड कीजिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स। इनकी जितनी भी कन्फ्यूशन थी, जो भी इनका, एक चीज़ है कि लोग जो बोलते हैं ना, उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा यकीन कर लेते हैं, और उस तरह से अपने लाइफ में ना डिसीजन लेने की कोशिश भी करते हैं। तो यहाँ पर उनका जो भी कन्फ्यूशन था, देखो इनका जो थर्ड चक्रा है, सॉरी थर्ड आई चक्रा है, वो चीज़ कहीं ना कहीं हील्ड हो रही है। यूनिवर्स के ही रीज़न से वो हील हो रही है, और उसकी वजह से इनके लाइफ में जो भी कन्फ्यूशन थे, जो भी लोग बोलते थे उस चीज़ को सच मान लेते थे, या फिर अपनी जो सोच विचार है उसको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्टैग्नेंट कर लिए थे कि वो प्रॉपरली डिसीजन भी नहीं ले पा रहे थे, कन्फ्यूशन में थे। तो इनका जो भी कन्फ्यूशन था वो धीरे धीरे हील हो रही है, एंड इनको ना क्लैरिटी मिलेगी आगे चल कर के। ये जो थर्ड आई चक्रा इनका क्लियर आउट हो रहा है, इनको बैलेंस हो रहा है ना, तो वहाँ पर देखना आगे चल कर के इनको लाइफ की क्लैरिटी मिलेगी। कन्फ्यूशन हटेगा इनके दिल दिमाग से, जो भी कन्फ्यूशन था। 10 ऑफ पेंटिकल, जो भी फैमिली वाले हो सकते हैं इनको बोल देते थे आपके बारे में, जहाँ पर फैमिली आप दोनों के रिश्ते में नहीं चाहते हैं, जो भी नेगेटिविटी थी, डेविल का कार्ड है, वो सारा कुछ इनका क्लियर होगा, इनका विजन क्लियर होगा। वो सच झूठ में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कौन सी चीज़ें गलत है, कौन सी चीज़ें नेगेटिव है, कौन सी चीज़ें सही है। इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे वो फिगर आउट कर पाएंगे कि हाँ कौन सा चीज़ सही है। क्लैरिटी आएगी उनके लाइफ में, और इस चीज़ को ना धीरे धीरे आएगी नहीं, सॉरी यहाँ पे आएगी नहीं, इनको आ रही है, ऑलरेडी इनको आ रही है। अगर वो बहुत ज़्यादा सोचते थे कि नहीं फैमिली मेरे अगेंस्ट नहीं, मैं जो भी चाहता हूँ या चाहती हूँ फैमिली मेरे साथ है, वहाँ पर उनकी आंखें खुल रही है कि नहीं, शायद फैमिली उनके साथ नहीं है हर सिचुएशन में। ठीक है, तो इस टाइप का उनको क्लैरिटी मिल रहा है। वॉकिंग अवे क्यों आया है डिवाइन? प्लीज़ गाइड कीजिए।9 ऑफ वांड्स, जो भी डर था, ये थोड़े से ना डरपोक किस्म के हैं, डरपोक राजकुमार या राजकुमारी बोल सकते हो। ये जो भी डरते थे, हो सकता है फैमिली वालों से, तो वहाँ पर से इनका जो डर था, जो एक फैमिली का प्रेशर बोलो या डर बोलो, वो चीज़, ये थर्ड पार्टी में भी फैमिली, वो डर कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ पे इनको थोड़ा सा एक
डर उनको एक फ़ियर का अनुभव होता था। जिन लोगों से ये डरते थे, उन लोगों से डिटैच्ड होते हुए मैं देख पा रही हूँ। अब उन लोगों की खुशी के लिए डर किस लिए होता था कि एक तो सवाल जवाब करेंगे, दूसरा होता था कि मेरे एक्शन से मेरे अपने कहीं न कहीं दुखी ना हो। तो वो सारे सिचुएशन से आपके पर्सन को मैं देख रही हूँ थोड़ा-सा दूर जाते हुए, सम काइंड ऑफ डिटैचमेंट, उन लोगों के साथ थोड़ा-सा डिटैच्ड होते हुए मैं देख पा रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वांड्स। काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ एक फिज़िकल पुल वो फ़ील कर रहे हैं। यहाँ पे हैप्पी फैमिली को भी थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्या बोलना चाहता है हैप्पी फैमिली का कार्ड। 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ रहे हैं, ले रही हूँ। 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स आपको सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं, बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी फैमिली में जो आपके खिलाफ चल रही है, ये इनको समझ आ रहा है। बट बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी है फैमिली वाले शायद इनको कुछ गुमराह करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट वो जानते हैं कि यू आर द ओनली वन जो उनको हैप्पी रख सकते हो। तो काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग्स है टूवर्ड्स यू। आप अपने ऊपर ही ध्यान दीजिए, आप बहुत ज़्यादा इनको चेज़ मत कीजिए। ये जो एनर्जी बन रही है इनको थोड़ा सा टाइम दीजिए। और ऐसे भी अभी वीनस रेट्रोग्रेड है, तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में एफ़र्ट लगाना या लड़ाई झगड़े की एनर्जी भी सही नहीं है। चीज़ें टोटली ब्रेक डाउन होने की चांसेस भी है। तो थोड़ा सा इस पीरियड में अपने आप पे टाइम दीजिए ना, जब गॉड पे सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। जब ये सारा कुछ हील हो जाएगा, इतना प्यार है, इतना आपकी तरफ आना चाहता है, बढ़ना चाहता है, तो डेफिनेटली वो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर मत डालिए। उनको जब आना होगा वो ज़रूर आ जाएंगे आपके पास, उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए। आपके लिए डेफिनेटली ये कुछ एक्शन लेंगे आने वाले टाइम में। अभी थोड़ा सा स्लो है, बट हाँ चीज़ें तो बन रही है ना, एनर्जी तो बन रही है कि वो आपके पास बढ़े। हैप्पी फैमिली की भी एनर्जी आ रही है। जहाँ पे शादी की कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, वहाँ पे शादी की कमिटमेंट भी मिलेगी। तो थोड़ा सा चीज़ों को अलाइंड होने दीजिए, यूनिवर्स के हिसाब से ही चलने दीजिए। ठीक है, अभी देख लेते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेज, वो आपको क्या बताना चाहते हैं सुबह सुबह, वो देख लेंगे। फर्स्ट कार्ड, आई वॉन्ट टू हैव फैमिली विथ यू टुगेदर फॉर एवर। देखो वहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक वही आया था। वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं हैप्पीली। आई हैव ईगो, उनके पास ईगो है, वो खुद ही बोल रहे हैं कि मेरे पास ईगो है भाई। आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू, वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इतने सारे कार्ड नहीं। आई हैवंट गिवन अप, वो अभी तक गिव अप नहीं किए हैं इस रिलेशन से। चाहे आप दोनों में अभी कोई भी सिचुएशन चल रहा हो, वो गिव अप नहीं किए हैं। आई विल कम बैक फॉर यू, वो आपके लिए ज़रूर वापस आएंगे। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, वो आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते। आई रियली वॉन्ट टू किस यू, दे वॉन्ट टू किस यू गाइज। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, वह कमिटमेंट देने में कमिटमेंट फोबिया हो सकता है इनको, डर लगता है कमिटमेंट देने में। वो खुद भी ये चीज़ मान रहे हैं, आपको कन्फेस कर रहे हैं। आई एम रिग्रेटिंग माई प्रीवियस एक्शन, वो रिग्रेट कर रहे हैं जो भी एक्शन, जो भी उन्होंने बिहेवियर किया आपसे, उस चीज़ के लिए काफ़ी उनको रिग्रेट है। आई एम हैविंग ट्रबल विथ माई फिनेंस, यस, उनका फिनेंशियल कंडीशन अभी बिल्कुल भी सही नहीं है। आई लव फ्लर्टिंग विथ यू, वो आपके साथ फ्लर्ट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये था आज की रीडिंग। आई होप उनके मैसेजेस आपको मिला होगा, एंड रीडिंग से कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ गाइडेंस भी मिली होगी आपको।
रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, एंड चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी रीडिंग अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।